आजकल फ्रांस क्या सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है बिकॉज ऑफ राफेल, बिकॉज ऑफ इंडिया ने जो उसको सुबकी दिलाई है। लेकिन ऑन द अदर साइड वहाँ पे कांस फिल्म फेस्टिवल भी जारी है। दुनिया भर से जो अच्छी फिल्म्स होती हैं वो उसका हिस्सा बनती हैं। वहाँ पे एक ऐसी एंट्री होती है जिसने जो फ्रांस के लोग हैं उनके लिए भी सुबकी का सामान पैदा किया और अपनी कंट्री के लिए भी सुबकी का सामान पैदा किया। इतनी ज्यादा इस टाइम हजीमत का सामना है मोदी सरकार को दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो मोदी साहब के माइंड में एक आइडिया आया कि जिस तरह के सुबकी हो चुकी है तो वहां पे कोई अपनी पब्लिसिटी की जाए। तो इसके लिए जनाब उन्होंने एक गैर मारूफ एक्ट्रेस है, उनका नाम है रोची गुजर, उनको हायर किया और उन्होंने अपना बड़ा अच्छा सा कॉस्ट्यूम और लिबास अपना पहन रखा है जो बड़ा बोल्ड लिबास है उनका। और साथ ही ऊपर उन्होंने जनाब एक नेकलेस पहन रखा है जिसके अंदर उन्होंने 3 तस्वीर लगा रखी हैं। तो वो तस्वीर है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। अब जिसने भी वो खातून को पहले देखा ओके ठीक है आप बड़ी अच्छी लग रही होंगी, लेकिन एकदम जब वो तस्वीर देखी तो वो तस्वीर देख कर उनको इंडियन मोदी याद आए, मोदी से उनको अपने राफेल याद आ गए। तो सब हो ये कह लें कि इंडिया के लिए हजीमत का सामना बना सो बना, लेकिन जो मेजबान मुल्क है फ्रांस उसके लिए भी कह लें कि हजीमत का सामना कि जिसको मोदी की शक्ल नजर आई उसी टाइम उसके माइंड में राफेल आ गया, जिसको मोदी की शक्ल नजर आई उसको उसी टाइम जेट-10C चाइनीज याद आ गए, जिसको मोदी की शक्ल नजर आई जिसने पलट कर देखा उसको पाकिस्तान की एयरफोर्स याद आ गई, पाकिस्तान का जो जवाब है जो मार्के हक है वो याद आ गया। ये जो रोची गुजर साहिबा है इन्होंने जो आपके लिए कारनामा सरंजाम किया है, इनको पद्मश्री अवार्ड या रुकने पार्लियामेंट जो है इनको बनाया जाए। इससे बड़ा कोई आपके लिए कारनामा कोई सरंजाम नहीं दे सकता था इस टाइम।